नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरिका अरोड़ा। पीओके में आज रात बहुत बड़ी और बहुत अहम बैठक होने जा रही है। आज रात पीओके अपने भविष्य के लिए सबसे बड़ा फैसला करेगा। दरअसल पाकिस्तान ने पीओके का राशन पानी रोक दिया है, भूखा मारना चाहता है। रावलकोट में धरने पर बैठे लोग और उनके लीडर्स के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मुनीर आर्मी के सामने सरेंडर करें या भारत से मदद मांगे। और फैसला क्या होने वाला है, इसका साफ इशारा आज पीओके में दिन भर हुई हलचल से मिल गया। आप भी देखिए और समझिए इस रिपोर्ट से। पीओके से फाइनल कॉल आ गई। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारे मिलते करो। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, हमसे वफादारी नहीं। पीओके से पाकिस्तान को अल्टीमेटम आ गया। हम कश्मीरी हैं। तुम्हारी इशारा नहीं है, हमें माफ कर दो। अब नहीं है तुम्हारी इशारा, हमें माफ कर दो। तुम अपनी फौजें आज ही वापस ले जाओ। हमारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे चोरों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। पीओके का प्लान बी। अगर हमें तुम हमारी गंदम, हमारा पानी, हमारी अद्वियात पाकिस्तान के रास्ते से बंद करोगे तो हम श्रीनगर के रास्ते से वो अद्वियात लेंगे। एक घंटे बस इंटरनेट सर्विस की ऑन करके दसो और साबित कर सके तू कैसे कर दो। पीओके में ऐसा इंकलाब आया है जो पाकिस्तान ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। शहबाज शरीफ हक्का बक्का है, आसिम मुनीर भौचक्का है और 25 करोड़ पाकिस्तानी सांसें रोककर वो देख रहे हैं जो पीओके में हो रहा है, क्योंकि पीओके में जो हो रहा है वो ऐतिहासिक है। सुगबुगाहटें तो पहले भी होती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि पीओके का आम कश्मीरी खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के साथ जुड़ने की हुंकार भरे। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूं हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। यहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो होता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी कहते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, हमसे वफादारी नहीं। तुम पाकिस्तान के उन मेहनतकशों मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। पीओके के लोगों का आटा, गेहूं, राशन रोककर मुनीर ने खुद अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। पाकिस्तान से पीओके जाने वाले रास्तों पर राशन लेकर जा रहे सभी ट्रकों के पहिए थमे हैं, क्योंकि मुनीर ने सोचा था कि वो भूखा रखकर पीओके को झुका लेगा। लेकिन पीओके ने अपना प्लान बी सामने रख दिया है और ये प्लान बी है भारत की ओर रुख। अगर हमें तुम हमारी गंदम, हमारा पानी, हमारी अद्वियात पाकिस्तान के रास्ते से बंद करोगे तो हम श्रीनगर के रास्ते से वो अद्वियात लेंगे। वो हमारी रियासत है। उस रियासत से आटा, चीनी, पानी, बिजली लेने से तुम हमें नहीं रोक सकते।
अगर तुम हमें मजबूर करोगे तो हम चुकोटी के रास्ते से श्रीनगर की तरफ मार्च करेंगे। अगर तुम हमें मजबूर करोगे तो हम कारगिल से लद्दाख की तरफ जाएंगे। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये जिस रास्ते पे जिस जुल्म और नाइंसाफी के रास्ते पे तुमने सफर शुरू कर दिया है, इसकी इंतहा हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो इसकी इंतहा करेंगे। और वो इंतहा ये है कि हम अपनी रियासत की इबादत के लिए अपनी रियासत के दूसरे हिस्से की तरफ रुख करेंगे। तुम बंद कर दो सारा कुछ, हमें नहीं चाहिए तुमसे। पीओके से ग्राउंड जीरो की तस्वीरें और वीडियो बहुत मुश्किल से और बहुत देरी से बाहर आ रही हैं। इसकी वजह यह है कि पूरे पीओके में 5 जून से ही मोबाइल इंटरनेट बंद है, घरेलू इंटरनेट भी बंद है। मुनीर को डर है कि पीओके की सच्चाई बाहर आ जाएगी तो वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन सच्चाई तो बाहर आ गई। इसीलिए उसने पीओके के आंदोलनकारियों को दहशतगर्द घोषित कर दिया है। असा की दहशतगर्द आखिर खुद गिरबान अपना देखो, गिरबान अपने झांकी के देखो कि तुसाने गिरबान में अंदर तुसानी औकात क्या है। और उसके बाद ये आखो कि लोग दहशतगर्द असा की किसी की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। असा की दहशतगर्द आखिर हो तो एक घंटे वास्ता इंटरनेट सर्विस की ऑन करके दसो और साबित कर सके तू कैसे कर दो। सोमवार को रावला कोट में धरने प्रदर्शन वाली जगह ईदगाह ग्राउंड पर मुनीर की फौज ने ड्रोन के जरिए विस्फोटक भी गिराए, इस उम्मीद में कि भीड़ तितर बितर हो जाएगी। लेकिन पीओके के जोश के आगे मुनीर का बारूद भी फुस हो गया। पाकिस्तानी फौज के लिए दहशतगर्द वाले नारे अब तक बलोचिस्तान में लगते रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लगते रहे हैं। वही नारे, वही अल्फाज अब पीओके में भी गूंजने लगे हैं। जो सफ़ाकी आज़ाद कश्मीर में जारी है, मेरा राब्ता ज़मीन पर हमारे दोस्तों के साथ है और हम जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ आवाज़ उठाने वालों को किस तरह कुचला गया है, लेकिन आवाज़ दब नहीं रही। कश्मीर के वासी वो जंग लड़ रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान की जंग है। आज ये कहना कि पता नहीं ये कश्मीरी भी हैं कि नहीं, ये किसी और के कहने पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी है। अगर कोई अपने सियासी हुकूक मांगता है, कोई शफाफियत मांगता है, कोई असेंबली को, मुंतखब असेंबली को अवाम का नुमाइंदा बनाना चाहता है, कैसे आप ये कहते हैं कि वो किसी के उकसाने पर यह कर रहा है। आज पूरे पाकिस्तान को आपने मुल्जिम बना दिया है, हम सबको आपने गद्दार करार दे दिया है, हम सब पर दहशतगर्दी के 20 मुकदमे कायम हैं। तो होश के नाखून लीजिए, आप पाकिस्तान को आज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत किस कदर है इन तस्वीरों से देखिए। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में घायल पीओके के एक प्रदर्शनकारी शाजिब ने सोमवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसका 8 साल का बच्चा अब मुनीर की फौज के खिलाफ नारे लगा रहा है। पीओके के लोग बड़ी तादाद में इंग्लैंड की कैपिटल लंदन और आसपास के शहरों में रहते हैं। 5 जून से लंदन में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर इन लोगों ने घेरा डाला हुआ है। सोमवार को इन लोगों ने पाकिस्तान को एक माफीनामा जारी किया है, ऐसा माफीनामा जिसने मुनीर के पैरों तले जमीन खिसका दी है। हम तुमसे माफी मांगते हैं। हम पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान के जो कारसाज है, करता धरता है, जनरल है, उनसे माफी मांगते हैं इस बात से कि भाई हम तुम्हारे इशारा नहीं है, हमें माफ कर दो। हम नहीं है तुम्हारी इशारा, हमें माफ कर दो।
हम तुमसे माफी मांगते हैं कश्मीरियों को आटा, चीनी, चावल, दाने देने बंद कर दो। हमने कभी तुमसे बगैर पैसों के कभी आटा, चीनी, चावल, दाल नहीं लिया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान की फौजें आई हैं, माफी मांगते हैं, तुम अपनी फौजें आज ही वापस ले जाओ। तुम अपनी रियासत के तमाम जो यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वापस ले जाओ। तुम नहीं चाहिए हमारे पास। करीब 4 साल पहले पीओके की पाकिस्तान से लड़ाई सिर्फ आटा, गेहूं, बिजली को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन इनकी जरूरतें पूरी करने की बजाय पाकिस्तान की फौजी हुकूमत ने इन पर दहशतगर्द का टैग लगा दिया। उसके बाद से माहौल ऐसा घूमा कि पीओके ने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए और सबसे मुफीद विकल्प उसे हिंदुस्तान ही नजर आ रहा है। कहते हैं एक्शन कमेटी दहशतगर्द है और ये सारे दहशतगर्द हैं। कश्मीर में लोग अस्पताल मांगते हैं, दहशतगर्दों की जरूरत अस्पताल नहीं होती। कश्मीर में लोग यकसा तालीम मांगते हैं, ये दहशतगर्दों की जरूरत नहीं होती। हकूक मांगने वाले अगर दहशतगर्द हैं तो जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हर दो सूरत आगे बढ़ेंगे हम हर दो सूरत इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे और इनकी गोलियों का मुकाबला करेंगे। कोई कश्मीर सरेंडर नहीं करेगा, कश्मीर का कोई बेटा सरेंडर नहीं करेगा, कोई बेटी सरेंडर नहीं करेगी, कश्मीर का कोई शहरी सरेंडर नहीं करेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई पहिया नहीं चलेगा और लोग आगे बढ़ेंगे और तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे चोरों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भारत को तो जनरल मुनीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से पीओके में एक बार फिर भारत के साथ जुड़ने की ललक पैदा हो गई है। 15 जून को मुनीर की फौज ने पीओके में गोलियां चलाई और पहली बार पीओके के एक बुजुर्ग ने कहा कि उनके लिए पाकिस्तान से बेहतर तो भारत है। इतनी अंदाज है इनके कमांडो एक्शन था उनका, और ऐसे मार रहे थे जैसे दुश्मन पर गोलियां नहीं बरसाते। मैं ये कहता हूँ कि जिए हिंदुस्तान में तरह पाती इन काफरू से, हिंदुस्तान में तरह पाती इन काफरू से। 16 जून को पीओके में राशन की किल्लत शुरू हो गई तो पहली बार अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि हम भारत के रास्ते राशन ले लेंगे। हमारे राशन जो है वो राशन के ट्रक रोके जा रहे हैं, कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी हैं, खुलवाएंगे सारे रास्ते। तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने, हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने, तुम्हारा क्या काम है। 25 जून को फिर से पाकिस्तानी फौज ने गोलियां चलाई तो पीओके की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने खुलेआम कह दिया कि अब तो हिंदुस्तान से ही हाथ मिला लेना ठीक है। हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया, ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल पाकिस्तानी किसी भी बंदे को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आज के बाद, क्योंकि बाकी किसी भी आउट ऑफ कंट्री से हमारे पास कोई भी फोर्सेस लड़ने के लिए नहीं आई। हमारे अगेंस्ट खड़े हुए कौन? पाकिस्तानी खड़े हुए। और जब मुनीर की फौज ने रावलाकोट में विस्फोटक गिरा दिए तो 30 जून को प्रदर्शनकारियों ने सीधा ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, पीओके अब भारत से बात करेगा। हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे चोरों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। फौज से चिढ़े हुए पीओके के जख्मों पर मुनीर की ही एक कठपुतली
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नमक डालने का काम किया। ख्वाजा आसिफ ने पीओके के लोगों की कश्मीरियत को नकली बताया था। अब मुनीर की ही एक और कठपुतली यानी पीओके का तथाकथित पीएम कबूल रहा है कि बाजी हाथ से निकल गई। बदकिस्मती से हमारा बयानिया फ्लॉप हो गया और जो बयानिया कामयाब हुआ वो हकीकत था या नहीं, लोगों ने उसे कबूल किया। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की वफाकी वजीर ने जिस गैर जिम्मेदाराना रवैये का इजहार किया, कतन सोच कोई भी हो, हालात ये नहीं थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब कहा था कि पीओके खुद ब खुद भारत के पास लौटेगा, तब कुछ लोगों को शक था कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन देखते ही देखते वो तस्वीर बेहद करीब आ चुकी है। पाकिस्तानी फौज के चंगुल में फंसे पीओके की आवाम अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से एकदम अलग करके देखने लगी है और भारत से मदद लेने की बातें अब आम हो गई हैं। जब ऐसे हालात पैदा होते हैं, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, वो साथ बैठा हुआ है। रंधरी में गोली चली, कोटली में गोली चली, दारुलाकोट में गोली चली। ये बड़ी बदनसीबी है। आजाद कश्मीर में गोली चलना मेरे लिए, मेरा ख्याल हम सब के लिए शर्म की बात है। पुलिस स्टेट बनकर रह गए। हम हर मसले का हल गोली समझते हैं, डराना धमकाना समझते हैं। ताऊ बट से लेकर मीरपुर तक हर दुकान बंद है। ये मैंने जिंदगी में कुछ सुना नहीं था। वॉलंटरली बंद है। ये बड़ी सीरियस बात है। ये पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ताजा तस्वीर है। 9 जून से जो चक्का जाम हड़ताल शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है। दुकानें, बाजार बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद हैं। लोग या तो अपने घरों में हैं या धरने की जगह पर। मुनीर के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो पीओके से बोरिया बिस्तरा समेटे या फिर एक एक प्रदर्शनकारी को गोली मारे। अब कश्मीरी भी आपको माफी मांगने पर मजबूर इसलिए करेंगे कि आपने उनके साथ बड़ी ज्यादती कर दी। फर्ज करें मुतालबात मान भी लेते हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी सेटल भी हो जाती हैं, तो जो कश्मीरी नौजवानों के और बच्चों के दिलों में आपने नफरत पैदा कर दी है, वो नफरत आप कैसे निकालेंगे? वो जो वहां घरों में लाशें चली गई हैं, वो लोग वापस कैसे जिंदा होंगे? जो आपने उनके ऊपर शरपसंदी का या गद्दारी का या दहशतगर्दी का टैग लगा दिया, वो टैग कैसे खत्म होगा? ये नफरत फैलाना बहुत आसान होता है, चीजों को समेटना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज इनका बोया हुआ एक एक बीज कल एक एक तनावर दरख्त बनेगा, तो कल उस फसल को कौन काटेगा? उनकी जड़ों को कौन उखाड़ेगा? पीओके ने पाकिस्तान को बाहर निकालने का अल्टीमेटम देकर पहला कदम तो उठा लिया है, लेकिन इस तरह कामकाज ठप करके धरना जारी रखने का विकल्प ज्यादा दिनों तक कारगर नहीं रहेगा। लिहाजा अब दूसरे कदम का वक्त भी आ गया है, भारत के साथ बात आगे बढ़ाने का।